नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने सामान्य हिंदी में हिंदी भाषा का विकास पढ़ रहे हैं। यानी कि कल हम लोगों ने देखा था कैसे जो है हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ था, कैसे जो है हमारी हिंदी जो है संस्कृत से यात्रा करते हुए पाली तक पहुंची थी। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे प्राकृत देखेंगे, उसके बाद हम अपभ्रंश देखेंगे। अपभ्रंश के बाद जो है हमारी हिंदी भाषा आ जाती है। उसके बाद हिंदी भाषा की कुछ उपभाषा है यानी विभाषा है, फिर उसके बाद हम बोलियों को देखेंगे। इतना आज हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल पाली तक पहुँच गए थे, आज उसके आगे प्राकृत देखना है। तो दोस्तों, प्राकृत भाषा का जो काल है वो 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक है। और ये प्राकृत भाषा जो है इसको सर्वप्रथम महावीर ने इसकी बात की थी और उन्होंने ही सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और जो प्राकृत भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ था वो वररुचिकृत प्राकृत प्रकाश था। क्या था? वररुचि द्वारा कृत जो है रचित प्राकृत प्रकाश था। और प्राकृत भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग महावीर स्वामी ने किया था। किसने? महावीर स्वामी ने। यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि प्राकृत भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है संस्कृत के बाद प्राकृत भाषा में ग्रंथ मिलते हैं और इसीलिए प्राकृत भाषा में संस्कृत को पुत्री कहा जाता है। यानी कि संस्कृत भाषा के बाद प्राकृत भाषा में ग्रंथ मिलते हैं, इसीलिए जो है हमारी प्राकृत भाषा को संस्कृत की पुत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृत की पुत्री। यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संस्कृत की पुत्री किस भाषा को कहा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है किसको कहा जाता है, तो प्राकृत भाषा को कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत के बाद जो है प्राकृत भाषा में ग्रंथ मिलते हैं। और जैसे हमारे पाली भाषा में 8 स्वर थे, वैसे हमारी प्राकृत भाषा में भी 8 स्वर हैं। कितने? 8 स्वर हैं। हमारे प्राकृत भाषा में भी 8 स्वर हैं। जैसे हमारी पाली भाषा में 8 स्वर थे, वैसे प्राकृत भाषा में 8 स्वर हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है प्राकृत भाषा को मुख्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। यानी कि जो हमारी प्राकृत भाषा है उसे मुख्य भाषा का दर्जा मिला हुआ है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पे आ जाती है हमारी अपभ्रंश, यानी कि अपभ्रंश भाषा। तो हम लोग अपभ्रंश की बात करें तो इसका काल था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। कितना था? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और इसका जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आचार्य ब्याडी ने किया था। किसने? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य ब्याडी ने किया था। और पाली की तरह इसमें भी 8 स्वर हैं, यानी कि जैसे हमारे पाली प्राकृत की तरह भी इसमें भी 8 स्वर हैं, हमारे अपभ्रंश में भी 8 स्वर हैं। और जो है हमारे अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग जो है ये आचार्य ब्याडी ने किया था, परंतु अपभ्रंश के शब्दों का पहला प्रयोग ये आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में किया था। यानी कि जो अपभ्रंश शब्द का पहला प्रयोग आचार्य ब्याडी ने किया था। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगली बात कही गई है कि जो अपभ्रंश के शब्दों का पहला प्रयोग था वो आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है। कहाँ? आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र में। और ये जो हमारी अपभ्रंश भाषा है ये योगात्मक भाषा ना होकर प्रयोगात्मक भाषा है। क्या है? प्रयोगात्मक भाषा है। और इसमें भी हमारे पाली प्राकृत की तरह 8 स्वर हैं। कितने? 8 स्वर हैं। यहाँ से आपको ध्यान रखना है यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने हमारे अपभ्रंश के 5 रूपों में वर्गीकरण किया। यानी जो हमारी अपभ्रंश भाषा थी उसको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने 5 रूपों में वर्गीकृत किया। यानी कि 5 रूपों में अलग अलग बांट दिया। वो कौन कौन 5 रूप हैं, आइए हम इसी को देखेंगे। पहली थी हमारी सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत जो हैं कुछ बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, गुजराती हिंदी, राजस्थानी हिंदी।
यानी कि जो सौरसेनी अपभ्रंश था उसके अंतर्गत हमारे ये कुछ उपभाषाएं आती हैं और कुछ इन उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियां आती हैं। यानी जो हमारी ये पश्चिमी हिंदी हो गई, पहाड़ी हिंदी हो गई, गुजराती हिंदी हो गई, ये राजस्थानी हो गई, इसके अंतर्गत कुछ बोलियां भी आती हैं। बोलियों को आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ बस आप लोग वैसे जान लीजिए, जैसे हमारी जो पहाड़ी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, इसके अंतर्गत हमारी 5 भाषा मतलब 5 बोली आती है। जैसे बांगरू हो गया, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ये सब हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। कितना? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। नेक्स्ट पे है हमारा मागधी, यानी कि हमने सौरसेनी अपभ्रंश देख लिया, अब मागधी देखते हैं। ये जो मागधी है, यानी मागधी के अंतर्गत हमारी एक बोली आती है और वो है बिहारी हिंदी। कौन सी? बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी कुछ बोलियां आती हैं, जैसे भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, मगही हो गया। ये सब हम आगे पढ़ाएंगे आपको और उनके क्षेत्र भी बताएंगे कि कहाँ कौन सी बोली बोली जाती है, कहाँ कौन सी प्रचलित है, कौन सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सबसे पहले कौन सी आई। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट पे है हमारी अर्धमागधी। यानी कि हमने सौरसेनी अपभ्रंश देख लिया, मागधी देख लिया, अब हम लोग अर्धमागधी पे आए हैं। और अर्धमागधी के अंतर्गत हमारी एक उपभाषा आती है, वो है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है 3 बोलियां भी आती हैं। कौन कौन? कितनी बोलियां? 3 बोलियां आती हैं। अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। इन सब की हम आपको बहुत अच्छी ट्रिक भी बताएंगे लास्ट क्लास में। यानी कि पहले हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम याद करने की ट्रिक भी बताएंगे बहुत ही अच्छी, यहाँ तक कि आप लोगों ने अभी तक उस ट्रिक को नहीं देखा होगा। फिर आती है हमारी पैसाची, यानी कि हम लोगों ने सौरसेनी को देखा, मागधी को देखा, अर्धमागधी को देखा, पैसाची पे आ गए। पैसाची के अंतर्गत हमारी 3 उपभाषा आती हैं, पंजाबी, सिंधी, ब्राचड़। कौन कौन सी? पंजाबी, सिंधी, ब्राचड़। फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा, फिफ्थ पॉइंट है महाराष्ट्री। यहाँ यानी कि हमारी महाराष्ट्री जो है उसके अंतर्गत एक उपभाषा आती है, वो है मराठी। ये मराठी कहाँ बोली जाती है? पंजाबी, सिंधी, ब्राचड़ कहाँ बोली जाती है? इनका क्षेत्र कहाँ है? ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से आगे डिटेल में बताएंगे। उसके बाद हमने सौरसेनी अपभ्रंश को पढ़ लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी हिंदी पे, यानी कि यहीं सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हमारी हिंदी भाषा तक आ गए हम लोग। और हिंदी भाषा का जो काल है वो 1000 ईस्वी से आज तक है और आगे चलता भी रहेगा, आगे यही चलता रहेगा। यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो हमारे सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसीलिए हमारे हिंदी भाषा का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। हमने अपभ्रंश में 5 रूप उसके देखे, 5 रूपों में कौन कौन सी उपभाषा आती है और कौन कौन सी बोलियां आती हैं उसको देख लिए। अब हम हिंदी पे पहुँचे हैं तो हिंदी पर देखेंगे कि हिंदी जो है हमारी, हिंदी शब्द का पहला प्रयोग जो है वो सरफुद्दीन वजदी ने अपने जफरनामा में किया था। कहाँ? अपने जफरनामा पुस्तक में। कौन किया था? जरफुद्दीन वजदी। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा हिंदी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था, तो आपको ध्यान में रखना है कि सरफुद्दीन वजदी ने किया था। कहाँ किया था? अपने जफरनामा पुस्तक में किया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हिंदी के परंतु, मतलब जो उन्होंने पहला शब्द का पहला प्रयोग सरफुद्दीन ने कर लिया, अपने जफरनामा पुस्तक में किया, लेकिन परंतु जो है हिंदी के शब्दों का, उन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ जो है हिंदी शब्दों का प्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। किसने किया था? अमीर खुसरो ने। फिर उसके आगे चलते हैं और अगला पॉइंट हमारा कह रहा है हिंदी भाषा का विकास ये हमारे सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। किससे? हमारे सौरसेनी अपभ्रंश से। यानी कि हमारी हिंदी भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और उसी सौरसेनी अपभ्रंश से जो है विकसित हमारी हमारी राजभाषा हिंदी की भी 5 विभाषा और कुछ बोलियां आती हैं।
यानी जो हमारी अपभ्रंश से विकसित हमारी राजभाषा हिंदी है उसकी 5 विभाषा और कुछ बोलियां भी आती हैं। वो 5 विभाषा क्या है उसको हम देखते हैं और वो उनकी बोलियों को भी देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए 5 विभाषा और उसकी बोलियां, यानी हिंदी भाषा की 5 विभाषा और उसकी बोलियां। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा फर्स्ट में मतलब पहली विभाषा है पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? तो हमारी बांगरू आती है, ब्रज भाषा आती है, कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है, खड़ी बोली आती है। कौन कौन सी? बांगरू, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली। ये हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 उपबोलियां आती हैं। और उसके बाद हम पहुंचते हैं अपनी राजस्थानी हिंदी पे। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत हमारी 4 बोलियां आती हैं। कितनी? 4 बोलियां आती हैं। मालवी, मारवाड़ी, मवाती और जयपुरी। ये 4 बोलियां जो है हमारी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हम अपने थर्ड पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो वहाँ पूर्वी हिंदी दी गई है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी 3 बोलियां आती हैं। यानी जो हमारी पूर्वी उपभाषा है उसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर हम लोग अब चौथे पॉइंट पर पहुंचते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। फिर हम लोग पहुंचते हैं पहाड़ी हिंदी पे, यानी कि 5th उपभाषा पे। और उस 5th उपभाषा हमारी है पहाड़ी हिंदी। आप लोगों से यही क्वेश्चन बना के पूछेगा कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन बोली आती है। वहाँ 3 अलग दे देगा, इसमें से एक दे देगा पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ आती हैं, बांगरू, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हम अपना 5th पॉइंट पूरा करते हैं। 5th पॉइंट कह रहा है कि पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत भी हमारी 3 बोलियाँ आती हैं। कौन कौन सी? गढ़वाली, कुमाऊनी, मारवाड़ी। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बार फिर से हम आपका रिवीजन करवा देते हैं। तो जैसे हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? बांगरू, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। कौन? बांगरू, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और खड़ी बोली। राजस्थानी की हिंदी के अंतर्गत मालवी, मारवाड़ी, मवाती और जयपुरी। आप लोगों को हम क्लास में ही रटा देंगे, बस आप लोग शुरू से अंत तक साथ में बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यानी कि पहली बार आए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे आपसे यहीं पूछ लेगा कि कन्नौजी हिंदी का विकास किस उपभाषा की एक बोली है, तो आप लोगों को वहाँ क्या टिक करना है? पश्चिमी हिंदी। यही पूछ लेगा मारवाड़ी बोली हमारी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो आपको वहाँ राजस्थानी याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे इन बोलियों का क्षेत्र, यानी कि कहाँ कहाँ ये हमारी ब्रज भाषा बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है, ये भोजपुरी कहाँ बोली जाती है। कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे खूब डिटेल्स में। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो से पहले उसको देख के इसको देखेंगे जो हमने कल पढ़ाया था, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।